जो पाकिस्तान गजवाए हिंद के सपने देखता रहता है, उनके साथ गजवाए पाकिस्तान हो रहा है इस समय। अफगान तालिबान हुकूमत और कलअदम टीटीपी का गज़वाए पाकिस्तान दरअसल है क्या? अफगान तालिबान की तरफ से जो लेटेस्ट धमकी पाकिस्तान को दी गई है, शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। शेर मोहम्मद ने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसे लड़ाके हैं जो परमाणु बम की तरह काम करते हैं। और क्या तालिबान का एक एक जो फाइटर है, तालिबान का जो एक एक मुजाहिदीन है, वो एक एक न्यूक्लियर बम के बराबर है। और उसने कहा कि जिस दिन मैंने 5 तालिबान के फाइटर्स भी भेज दिए तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमको हिंद महासागर तक, इंडियन ओशियन तक जो है, तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गजनवी और अब्दाली रखे हैं। मेरा मुल्क जो इन बाबर और गजनवियों और अब्दालियों से भरा पड़ा हुआ है, जिनमें से हर एक एटम बम की मानद है। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। अगर हम सिर्फ महमूद गजनवी, बाबर और अब्दाली के 5 बेटे इस सरहद से आपकी तरफ छोड़ देंगे, तो आपको जो बहरा हिंद है वहाँ पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप बहरा हिंद में गर्क हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास तानकज़ई। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स कह रहे हैं लोगों को, गांव के लोगों को, यार अपने बच्चों को फौज में मत भेजो, अपने बच्चों को फौज में मत भेजो। अगर यहाँ भेजोगे तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलना। वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं। अभी तो टीटीपी ने सुसाइड बॉम्बिंग शुरू भी नहीं करी। टीटीपी ने या अफगान तालिबान ने, अभी तो अफगान तालिबान ने कल स्टेटमेंट दी है तानकज़ई ने। अभी तो पूरे पाकिस्तान में पटाखे फूटने हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, इस्लामाबाद के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह काम कर सकते हैं। शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत की सेना अकादमी से ट्रेनिंग ली है। सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ाई में वह तालिबान के साथ हो गए। तालिबान में उन्हें शेरू नाम से भी जाना जाता है। शेर मोहम्मद अब्बास ने अफगान शासकों के नाम पर हथियारों का नाम रखने पर पाकिस्तान पर तंज भी कसा। काबुल के लोही चिराग हाल में एक ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित करते हुए शेर मोहम्मद ने कहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपने हथियारों पर गर्व है और वे दावा करते हैं कि अमीरात तालिबान सरकार उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने अपने रॉकेट का नाम अहमद और मसूद रखा है तो अहमद और मसूद खुद हमारे साथ है। अगर आपने अपनी मिसाइलों का नाम गजनवी, बाबर या अब्दली रखा है तो मेरा देश गजनवी और अब्दलियों से भरा हुआ है। उनमें से हर कोई परमाणु बम है। अफगानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर अब्बास तानकज़ई, उन्होंने एक बहुत ही, कहते हैं कि जले में नमक छिड़कने वाला या पाकिस्तान को भड़काने वाला, प्रोवोक करने वाला उन्होंने बयान दिया है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कैसे ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि तुमने सिर्फ अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और अब्दाली रखे हैं। हमारा एक एक तालिबान का जो सोल्जर है, तालिबान का जो फाइटर है, वो अपने आप में एक न्यूक्लियर बम है, एटम बम है। और तुमने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और अब्दाली रखे हैं। हम खुद बाबर, गौरी और अब्दाली के वंशज हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान को जलील करके रख दिया उन्होंने अपने उस लेक्चर में, अपने उस भाषण में। और वो बेसिकली तालिबान के जो फाइटर्स थे उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि इतिहास में जो सबसे बड़ा सरेंडर करने वाली फौज है, जिन्होंने 93,000 पैंटें उतारी है इंडिया के सामने, वो हमसे लड़ने की बातें करते हैं। जिन्होंने हमारे हीरोज के नाम पे, बाबर, गौरी और अब्दाली के नाम पे, उन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हैं। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी किया इस बात को। मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हैं बाबर, गौरी और अब्दाली। क्या बाबर, गौरी और अब्दाली हमारे यहाँ के लोग हैं। और क्या तालिबान का एक एक जो फाइटर है, तालिबान का जो एक एक मुजाहिदीन है, वो एक एक न्यूक्लियर बम के बराबर है। और उसने कहा कि जिस दिन मैंने 5 तालिबान के फाइटर्स भी भेज दिए तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमको हिंद महासागर तक, इंडियन ओशियन तक जो है, तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तुमने अपने न्यूक्लियर बमों के नाम रखे हैं अब्दाली, गौरी। क्या हमारा एक एक फाइटर न्यूक्लियर बम है। आप इसका वीडियो एविडेंस देखिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि उन्होंने ये बात बोली है। गावंड के मुल्कों ने दीचे पखपलो सलाव बांध मगरूर दी वाई ची इमारत को नजमक बमख ए समने दे मुखदाश सलावेलो खो बे वो तो मुंग दा खबर को च किताब मिसाइल बांध अहमद महमूद में खैदा लो मुख सरगा अहमद महमूद दल तो मौजूद थी। ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के। ही इज नॉट सम रैंडम अफगान यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पे बैठे कुछ बोल रहा है।
वो एड्रेस कर रहा है अफगानों को, वो एड्रेस कर रहा है तालिबान के फाइटर्स को, सामने बैठे हुए तालिबान के फाइटर्स। एक तरीके से वो अपने अफगान फाइटर्स को बोल रहा है कि भाई तैयार रहो, अगर इन्होंने वाखान में अगर कुछ इस तरह का करने की कोशिश करी तो तुम सबको जाकर के लड़ना है। बेसिकली ही इज इंडिकेटिंग, ही इज गिविंग मैसेज टू एवरी तालिबान फाइटर कि अब अगली जंग जो है हमारी वो पाकिस्तान के साथ होने वाली है। उन्होंने पाकिस्तान को इवन बहर हिंद में गरक करने की धमकी दी है। तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है ये मैं आपको जो ट्रांसलेटेड वर्जन है पश्तो में उन्होंने तकरीर की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज हमारे हमसायों में ऐसे ममालिक हैं जो अपने हथियारों पर फ़ख्र करते हैं और दावा करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान उनके हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने अपने मिसाइल के जो नाम रखे हैं वो उन्हीं अफराद के नाम पर हैं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गजनवी और अब्दाली रखे हैं। मेरा मुल्क जो इन बाबर और गजनवियों और अब्दालियों से भरा पड़ा हुआ है, जिनमें से हर एक एटम बम की मानद है। अगर हम सिर्फ महमूद गजनवी, बाबर और अब्दाली के 5 बेटे इस सरहद से आपकी तरफ छोड़ देंगे तो आपको जो बहरा हिंद है वहाँ पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आप बहरा हिंद में गर्क हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास तनकज़ई। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ये है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियाँ करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियाँ करते, और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था भाई भाई पाकिस्तान, अफगान तालिबान, भाई भाई यार, हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे कहते ना दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया। खैर नहीं, हाँ, ये वाखान कॉरिडोर ये है, तो मेरा ख्याल है कि जो DGISI वहाँ पे गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो कोई ये बात नहीं करने गए कि हम वाखान कॉरिडोर पे कोई कब्जा करना चाहते हैं। आई थिंक ही वेंट देयर टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग अफगानिस्तान, बट वी आर वेरी लेट। याद रखें, मैं इससे बड़ी देर से ये चीज़ कह चुका हूँ। कल भी मुझे किसी टीवी पे पाकिस्तान में बैठा हुआ था, किसी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने इंटरव्यू कल दिए, तो मैं एक ही चीज़ कह रहा था, देखिए वी आर लेट। अब हम बहुत लेट हो गए हैं, और लेट इस सेंस में हो गए हैं कि जो पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई बायलैटरल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका। पाकिस्तान ने वहां पे हमले करके देख लिए हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरफ जाएं, किधर, कोई हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो क्या रहा है।